ये था बेटा मैंने एलिफैटिक एल्डिहाइड्स तथा कीटोन की सामान्य विधियां, ठीक है ना। यानी कि इनके निर्माण की विधियां कौन से है। एल्डिहाइड इसमें हमने बनाना है, एक तो क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, और दूसरा हमने क्या बनाना है, कीटोन बनाना है, ठीक है ना। इनके बनाने की विधियां कौन कौन सी हो सकती है। तो पहला है इसका ऑक्सीकरण के द्वारा, और ऑक्सीकरण किसका होना है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण। एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा हम क्या बना सक पाएंगे, एक तो हम बनाएंगे एल्डिहाइड। क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड, ठीक है ना। एक तो एल्डिहाइड बन जाएगा और दूसरा इसमें बनेगा कीटोन। दो चीजों का निर्माण होगा, एक एल्डिहाइड और कीटोन का। तो देखो बेटा कल हमने एक चीज और किया था, हमने लिया था यहाँ पर CH3OH लिया था, इसका हमने ऑक्सीडेशन करवाया था, और ये करवाया था K2Cr2O7। ये ऑक्सीकारक रिजेंट होता बेटा, और साथ साथ में इसमें क्या डाला था, बोलो बेटा बताओ। H2SO4। बिल्कुल, ये एसिडिक मीडियम में होती है बेटा, ध्यान रखना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट हमेशा एसिडिक मीडियम में प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा, ठीक है ना। और ये बना देगा हमारे पास HCHO। HCHO का नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मेलिडियम। बिल्कुल इसका क्या कहेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। यदि हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं। देखो जैसे हमने लिया CH3CH2OH, ये क्या है बेटा, एथेनॉल। एथेनॉल। इसका जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे क्या बनेगा, देखो ऑक्सीडेशन यहाँ दो मॉलिक्यूल होंगे शायद, दो की जरूरत पड़ेगी क्योंकि टू निकल रहा है ना यहाँ से, नहीं तो एक ही की जरूरत पड़ेगी शायद, ठीक है ना, एक ही की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक ऑलरेडी है उसके पास। यहाँ पर सेम कैटेलिस्ट लेंगे, क्या बनेगा, देखो एस्टल्डिहाइड। बिल्कुल एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3CHO, और प्लस इसमें क्या हुआ बेटा, H2। अब देखो यहाँ पर और भी अल्कोहल बना सकते हैं। देखो अभी ये तो सारे एल्डिहाइड बने, हमने तो कीटोन भी बनाना है। तो कीटोन के लिए हम क्या करेंगे, कीटोन के लिए हम लेंगे यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल CH3CH3CHOH, ये है लेंगे, है ना। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या होगा, देखो ये H2O निकल जाएगा यहाँ से, इसमें तो H2O ही निकल रहा है, और कैटेलिस्ट सेम ले लेंगे तो ये क्या बना देगा, CH3 और ये बन जाएगा C+O, और प्लस इसमें H2O। ये क्या बना बेटा, एसीटोन। बिल्कुल एसीटोन। तो इस प्रकार से हम तीनों ही बना सकते हैं। देखो ऑक्सीकरण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तीनों ही कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है ना। यदि हम आगे देखेंगे तो ये हमारी रिएक्शन पहली रिएक्शन है जिसमें हमने K2Cr2, और ये सेकंड रिएक्शन है जिसमें हमने क्या किया, एक तो प्राइमरी अल्कोहल का और एक सेकेंडरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या होगा, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। ठीक है बेटा, ये बन गया हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन। याद रखना, मैं पूछूंगा ये क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, ठीक है ना, हो सकता है टेस्ट में पूछ सकता हूँ, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन का तरीका क्या हो सकता है, क्वेश्चन का तरीका हो सकता है आपके पास इस टाइप से दिया हुआ हो, ठीक है ना। कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे प्राप्त करोगे, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, ठीक है ना। दूसरा आपसे ऐसे किया जा सकता है कि जैसे माना यहाँ क्या रिएक्शंस दी हुई हो कि CH3 CH2 और OH ले लिया, और यहाँ कैटालिस्ट दे रखा हो, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन दिखा रखा हो या न दिखा रखा हो तब भी चल जाएगा, है ना, K2Cr2O7 दिखा रखा हो और साथ साथ में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और यहाँ डैश 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 दिया रखा हो प्लस H2, यहाँ पर क्या भरा जाए, तो आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कि ये तो एथेनॉल है, तो यहाँ पर एस्टल्डिहाइड बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्रिया हो रही है, ये जो कैटालिस्ट है ऑक्सीडेशन दिखा रहा होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो अगली अभिक्रिया है वो किस प्रकार से है, ठीक है ना। अगली अभिक्रिया को यदि हम देखते हैं तो अगली अभिक्रिया क्या होनी चाहिए, देखो ये है, यहां पर लिख रहा है एल्कोहलों के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण, एल्कोहल, हमारे पास एल्कोहल है और उनका विहाइड्रोजनीकरण होना है। विहाइड्रोजनीकरण का मींस उसमें से हाइड्रोजन निकलना, देखो हाइड्रोजनीकरण है तो किस प्रकार से हो सकता है, तो यहां देख लो बेटे, ये हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया, प्राइमरी अल्कोहल मींस इसका नाम क्या है, CH3OH का नाम क्या है बेटा,
मेथेनॉल। मेथेनॉल, ठीक है ना, इसका नाम है मेथेनॉल। क्या है? मेथेनॉल। मेथेनॉल को लिया, ये कॉपर की प्रेजेंस में लिया और इसने क्या बना दिया? फॉर्मल्डिहाइड। देखो ये कॉपर विधि द्वारा ऑक्सीकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? कॉपर विधि द्वारा ऑक्सीकरण भी है, ध्यान रखा। पहले पढ़ाया था मैंने आपको अल्कोहल में, पहले बताया था ये क्या? जी सर। बताया था ना। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? देखो यदि हम क्या लेंगे, मेथिल अल्कोहल लिया, CH3OH लिया और कॉपर के प्रेजेंस में लेंगे, Cu के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। देखो HCHO बना देगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दूसरा, यदि ये भी क्या है? ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे CH3CHO CH2H, ये क्या है? एथेनॉल है। एथेनॉल को जब हम क्या लेंगे, कॉपर की प्रेजेंस में लेंगे, तो ये क्या बनाएगा? एस्टल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? एस्टल्डिहाइड, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखो यहाँ पर फिर कीटोन का है और तीनों कॉपर विधि द्वारा है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में भी हम अंतर इसमें प्राप्त किया था हमने पहले, ठीक है ना, जो अल्कोहल में विभेद बताया था आप लोगों को। तो यहाँ यदि हम देखें, ये कॉपर, यहाँ पर भी सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम कॉपर के प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन रहा है? ये CH3, ये क्या है बेटा? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? एसीटोन। एसीटोन। बिल्कुल एसीटोन, ठीक है ना। ये देखो CH3 और CH3, ये दोनों मिलाकर के क्या बना दे रहे हैं? C डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लेंगे? मेथेनॉल बनाए, मेथेनॉल लेंगे तो क्या बनेगा, है ना। मेथेनॉल के साथ क्या होगा? हमने मेथेनॉल लिया, तो मेथेनॉल के साथ हमने HCHO बना दिया, ठीक है ना, कॉपर विधि द्वारा क्या बन गया? HCHO बन गया, ठीक है ना। दूसरा, यदि हम एथेनॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर देखेंगे, एथेनॉल, एथेनॉल से क्या बन गया? किस चीज का? एस्टल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, और साथ साथ में हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। यहाँ देखो कीटो, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, इसका दूसरा नाम क्या है? ये जो हमारे पास है CH3 इसका नाम क्या है बेटा? कौन बताएगा जल्दी से? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। बिल्कुल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है ना, हम इसको आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है ना, या प्रोपेनॉल 2 भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपेनॉल 2, आइसोप्रोपिल अल्कोहल एंड प्रोपिल, क्या आ जाएगा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेनॉल 2 भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट अभिक्रिया क्या हो सकती है? देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं? कौन बताएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? अब कुछ चीजें हमें पता जिनका होनी चाहिए। ग्रुप COH होता जिनमें क्या होगा? COH ग्रुप होगा, ये क्या कहलाएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएंगे, ठीक है ना, जिनमें COH ग्रुप होंगे, क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलिक। अब कहता है देखो, कार्बोक्सिलिक अम्लों से हम क्या बनाना है? किस चीज को बनाना है हमने? क्या बनाना है? एल्डिहाइड, जिनमें क्या होगा? CHO ग्रुप होगा, है ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन, इन दोनों को फॉर्मेशन करना है, एक तो CHO ग्रुप का और एक CO ग्रुप का। तो यहाँ ये ध्यान रखना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का फॉर्मेशन करना है। तो किस प्रकार से हो सकता है? तो देखो बेटा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्लों से हम कैसे बना सकते हैं? तो ये देखो, कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। और ये कहता है कि देखो, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनके हमने क्या लेने हैं? कैल्शियम लवण लेने। तो देखो बेटा, हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है HCOOH, ये हो गया, है ना। दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है CH3COOH। तीसरा हो सकता है, कौन सा हो सकता है? चलो इन दोनों को देख लेते हैं, है ना। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारे पास, इन कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या लेना है हमने? कैल्शियम लवण लेना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल तो हमारे पास आ गया, कैल्शियम के साथ हम इसके अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या बनाएगा? ये एक कंपाउंड बनाता है। देखो, इसका कैल्शियम लवण क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम जो लवण होगा, वो होगा HCOO, और यहाँ पर आएगा होल ट्वाइस Ca, क्योंकि कैल्शियम की पावर कितनी होती है? दो, दो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए क्या करेगा ये? HCOO नेगेटिव एक होगा, HCOO नेगेटिव एक होगा, इनसे जुड़ेगा। तो देखो, कैल्शियम दो जुड़ेंगे, देखो एक कैल्शियम यहाँ, एक कैल्शियम, तो इस टाइप से आएगा, इसलिए वो वोल्ट्राइस आएगा 2। यदि हम इसका देखें एसीटेट का, तो क्या आएगा? देखो CH3 COO और इसके होल ट्वाइस और Ca, ये है बेटा, इन इन लवणों से हमें बनाना, और उनका क्या करना है? शुष्क आसवन, यानी कि इनको गर्म करना, और हमारे पास क्या बनेगा? क्या बनेंगे? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनेंगे। मेरी बात समझ में आई? हमने करना क्या है? एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण लेने, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण ये है,
ये कार्बोक्सिलिक अम्ल था और इसका हमने कैल्शियम लवण ले लिया। दूसरा ये भी हो सकता है, देखो CH3 COO, हमने इसकी होल ट्वाइस लिया और एक कैल्शियम लवण है। इनके द्वारा हमने क्या करना है, हमने क्या बनाना है, एक तो बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा क्या बनेगा एसिटाल्डिहाइड, तीसरा क्या बनेगा, तीसरा भी बनेगा, वो बनेगा कीटोन। कीटोन मींस एसीटोन, हमें यहाँ पर एसीटोन ले लें। देखो हमने तीनों बनाने हैं, ठीक है ना, एल्डिहाइड भी बनेंगे और कीटोन भी बनेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ठीक है ना, इनको मैं बता देता हूँ आपको कैसे होना है। हमने कैल्शियम लवण समझ गए, देखो ये पहली रिएक्शन है ना। यहां पर क्या हुआ, देखो ये दोनों मिल गए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया शायद इससे ना, चलो खैर कोई बात नहीं। देखो यहां पर इसने क्या किया, RCOH और HCOH लिया, ठीक है ना, इन दोनों को हमने क्या किया, अभिक्रिया करवाई और ये बना दिया। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई बेटे इसमें, है ना, यहाँ पर कैल्शियम लवण की जगह इन्होंने कैल्शियम लवण लेना था, चलो कोई बात नहीं। इसमें देखो ये इन्होंने क्या किया, दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल लिए, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये भी क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है ना। और इन कार्बोक्सिलिक अम्ल से इन्होंने क्या किया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया। ये जनरल रिएक्शन है, यहाँ पर R ले रखा है, इस R की जगह हम क्या लेंगे, HCOH लेंगे और इसमें क्या करते हैं, ये दूसरी रिएक्शन है लेंगे, तो ये क्या करेगा, इस MnO की उपस्थिति में और 573 केल्विन की उपस्थिति में ये क्या बना देगा, यहां पर देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड HCHO, प्लस क्या होगा CO2, प्लस क्या होगा H2O। देखो हमने इसके साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है ना, यहाँ पर HCHO किस प्रकार से हुआ होगा, देखो एक तो निकल जाएगा CO2, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ठीक है ना, ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास सीधे के सीधे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब यहाँ क्या बचा, देखो यदि हम इसमें से देखेंगे तो यहाँ पर बचा है H यानी कि CH2 बचा, ठीक है ना, यहाँ क्या बचा हुआ है CH2O2, है ना। इन दोनों मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन यहाँ से लेकर के इसके साथ मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा HCHO यानी कि 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी साथ साथ में। देखो जो ये हाइड्रोजन है, ये सॉरी H2O का मॉलिक्यूल भी निकलेगा, तो एक मॉलिक्यूल में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड बन जाएंगे और एक क्या बन जाएगा इसमें H2O बन जाएंगे, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो इस टाइप से बेटा ये अभिक्रिया होती है। तो ये थोड़ी सी अलग रिएक्शंस है, ये थोड़ा आगे बढ़ गया, ठीक है ना, यहाँ पर रिएक्शंस थोड़ी सी आगे होगी, लेकिन हमने लेना था कैल्शियम लवण। चलो अभी देखते हैं कैल्शियम लवण, ये उसके साथ है बेटा, ये फॉर्मल्डिहाइड कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड, एक मिनट है मैं बता देता हूँ आपको, इसने बताया नहीं, चलो कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गई रिएक्शन। चलो चलो इसको मैं ठीक कर देता हूँ पहले, ये आगे वाला स्टेप था। यहाँ देखो इसको मिटाना पड़ेगा, एक मिनट है, इसको मैं मिटा देता हूँ तभी करूंगा, इसको हटाना पड़ेगा। थोड़ी गलत हो रखी ना रिएक्शंस, इनको हटा देता बेटा। यहाँ पर हमने कैल्शियम लवण लेना है, एक सेकंड लगेगा थोड़ा सा। चलो ये देखो हमारे पास ये है कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण, हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण लेने। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण लेते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं HCOO और इसके क्या करते हैं होल ट्वाइस ले लेते हैं। देखो मान लीजिए HCO ये और इसको Ca, इसका हमने शुष्क आसवन करवाना है। शुष्क आसवन का मतलब सीधे गर्म करना है, ठीक है ना, हम क्या करते हैं इसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या बनाएगा, एक तो बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, देखो ये CaCO3 बन रहा है ना। यहां पर क्या बचेगा, देखो यहां पर क्या बच रहा है बेटा, ये बच रहा है HCHO, देखो HCHO ये बचेगा और प्लस इसमें क्या बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। तो देखो हमने फॉर्मल्डिहाइड बनाए, जब हमने सिंपल क्या किया, केवल एक मॉलिक्यूल्स को गर्म किया, ठीक है ना, किसके, कैल्शियम, इसको क्या बोलते हैं बेटा कैल्शियम फॉर्मेट, इसका नाम क्या है कैल्शियम फॉर्मेट,
क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम फॉर्मेट, है ना? थोड़ा इंग्लिश गड़बड़ है तो इसलिए देख लेना आप लोग, है ना? इसको हम बोलेंगे कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है ना? इसको कैल्शियम फॉर्मेट कहेंगे बेटा। ये कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा। कैल्शियम फॉर्मेट देख लो, HCOO और इसकी होल ट्वाइस और C। अब हम कैल्शियम एसिटेट लेते हैं इसकी जगह। कैल्शियम एसिटेट कैसे होगा? CH3 और दोनों COO होंगे। देखो ये COO दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, है ना? और ये कैल्शियम एसिटेट, इसको गर्म करके देखो बेटा क्या बनेगा? क्या बन रहा है? कोई बताएगा क्या बनेगा? सिंपल है, जैसे ऊपर हुआ वैसे सेम नीचे भी हम होना। क्या बनेगा बेटा? देखो, CH3CHO। हाँ देखो, यहां पर क्या होगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट इस टाइप से निकल जाएगा। देखो निकलेगा, मैंने देखो यहां से कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा। क्या बना? एसीटोन। बिल्कुल एसीटोन बनेगा। गुड, ठीक है। देखो बेटा यहां पर बना, देखो CH3 और ये दोनों मिला करके C डबल बॉन्ड O और प्लस क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? अब एस्टल्डिहाइड तो बना ही नहीं, तो एस्टल्डिहाइड भी बनेगा। देखो तब हमें क्या करना पड़ेगा? एक मॉलिक्यूल इसका लेंगे और एक मॉलिक्यूल इसका लेंगे और इन दोनों को एक साथ गर्म करेंगे। देखो हमने क्या लेंगे? कैल्शियम, देखो HCOO, यहाँ पर आएगा HCOO और ये दोनों मिलाकर कैल्शियम से जुड़े हुए हैं। फिर हमें क्या लेना होगा? CH3 एंड COO और ये दोनों मिलाकर के Ca से जुड़े होंगे। अब देखो बेटा यहां पर क्या होगा? यहां पर भी देखो कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, CaCO3 निकलेगा। यहाँ एसीटोन बच रहा है जैसे, है ना? यहां पर भी देखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, CaCO3 निकलेगा। लेकिन इसमें से क्या होगा? देखो इसमें से जो हाइड्रोजन है, इसका जो हाइड्रोजन है इस CH3CHCO के साथ जाएगा, ऊपर वाले के साथ, ठीक है ना? एक बार ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, आप दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको साफ। चलो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। देखो यहाँ पर इस टाइप से कर लेंगे, इसको समझना जरूरी है ना? क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हमें समझना जरूरी है। देखो हमने क्या लिया, यहाँ पर लेंगे, एक लेंगे HCOO, ठीक है ना? इसका नाम क्या है? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, क्या नाम है बेटा इसका? कैल्शियम कैल्शियम फॉर्मेट। फॉर्मेट। बिल्कुल कैल्शियम फॉर्मेट। और इसका नाम क्या है? नाम बार बार बोलते रहो, उससे क्या होगा? याद हो जाएगा। इसका नाम क्या है? कैल्शियम एसिटेट। एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट, है ना? देखो यहां से क्या निकला? देखो पहले मॉलिक्यूल में जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ऑन हीटिंग यहां से क्या होगा? ये बन जाएगा बेटा, देखो कैल्शियम कार्बोनेट इस टाइप से। ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट एक मॉलिक्यूल बन गया। दूसरे वाले में क्योंकि गर्म होने पर ये निकलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट यहां से निकल गया, राइट? इसका देखो, इसका एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये हाइड्रोजन बचा हुआ है और इसके साथ जाएगा, देखो ये ऊपर वाले के साथ, ये है ना? तो ये क्या बना देगा? देखो CH3 तो है ही पहले से, C और H यहां से ले लिया इसने, H और O उसके पास पहले से था। इस दूसरे वाले में देखो CH3 ये है और CHO ये है, ठीक है ना? तो टू मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे? CH3CHO बन जाएंगे और प्लस क्या बनेगा? टू मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बन जाएगा। तो इससे क्या बनेगा बेटा? एस्टल्डिहाइड बनेगा। इससे क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड। तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं? ये देखो यहां पर लिखा हुआ है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा क्या होता है? कीटोन भी प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है ना? ये कीटोन वाला था, ठीक है ना? इससे पहले क्या था? अच्छा, ठीक है ना? तो इस प्रकार से बेटा हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। ये भी हाइड्रोजनीकरण हो गया, है ना? यहाँ पर केवल ये था शुष्क आसवन द्वारा, कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा। ठीक, ये थोड़ा गलत हो गया, मुझे लग रहा है रिएक्शन चेंज हो गया। चलो यहाँ ये उसके लिए था, किसके लिए? एसीटोन के लिए, है ना? ये रिएक्शन थोड़ा गड़बड़ियां चल रही थी इनमें, ठीक है बेटा? तो आगे आप इससे हमने क्या कर दिया?
ये केवल कीटोन के लिए था। इससे पहले वाला जो टॉपिक था ये था शुष्क लवणों द्वारा क्या प्राप्त करना है हमने, एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा शुष्क लवण द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखो बेटा नेक्स्ट है एसिटिल क्लोराइड के साथ। जब एसिटिल क्लोराइड से हम क्या बना सकते हैं, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या होता है बेटा, इसका प्रयोग हमने कहा किया था, सर जिगनाड फ्रीडल क्राफ्ट। बिल्कुल सर फ्रीडल क्राफ्ट में। है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड। इस अभिक्रिया का नाम क्या है बेटा, ये रोजेनमुंड अभिक्रिया है शायद, आई थिंक। कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया होगी, रोजेनमुंड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रोजेनमुंड। तो एक अभिक्रिया और ऐड कर लो अपने उसमें कि रोजेनमुंड अभिक्रिया है, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, रोजेनमुंड अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, रोजेनमुंड अभिक्रिया। कल जो सुबह रिवीजन पोर्शन में चलेगा तो रिवीजन पोर्शन में रोजेनमुंड अभिक्रिया भी चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस टाइप से बेटा देखो हमने एल्डिहाइड बनाया। अब बताओ इसमें क्या करेंगे, ये देखो एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए देखो एसिड क्लोराइड से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो हमने क्या लेना है, एल्केनोइल क्लोराइड लेना है। इसको हम जनरली, क्योंकि जनरल रिएक्शन है एल्केनोइल क्लोराइड, यहाँ पर हम लेंगे RCOCl, है ना। और इस पर हमने क्या करवाया, हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाई। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कैटलिस्ट होगा। और ये कैटलिस्ट मालूम क्या होता है, ये होता है बेटा PD और BaSO4, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, इसकी उपस्थिति में। और ये क्या बना देता है, RCHO बना देता है, ठीक है ना। और साथ साथ में क्या बन जाएगा, HCl निकल जाएगा। इसकी एक रिएक्शन लिखो बेटा जल्दी से, रिएक्शन किस प्रकार से होगी, रिएक्शन लिखो इसकी। इसकी एक रिएक्शन लिखो, R की जगह कोई कंपाउंड कोई एल्किल ग्रुप लिखो। हुआ, जी सर। यस सर। क्या बना, CH3OCl। हाँ हमने लिया यहाँ पर CH3COCl लिया और इस पर करवाया हमने H2 की अभिक्रिया, है ना। क्या बना बेटा, CH3 और आगे क्या बनेगा, CHO तो बनेगा और प्लस HCl हो जाएगा, ठीक है ना। इसको एक चीज ध्यान रखना बेटा, इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इसको लिखेंगे रोजेनमुंड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, रोजेनमुंड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया है, यहां पर लिख लेता हूं मैं, रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया, ये रोजेन रोजेन हाँ रोजेनमुंड अभिक्रिया। इसको क्या बोलेंगे, रोजेनमुंड अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बार बार पूछी जाती है एल्डिहाइड बनाने के लिए, ठीक है ना। और क्या इससे कीटोन भी बन सकते हैं, क्या इस अभिक्रिया से कीटोन बन सकते हैं। या नीचे अंडरलाइन एक लाइन और लिख लेना, इस इसको क्या कह सकते हैं हम, हाँ इस विधि, है ना। इस विधि से क्या नहीं बन सकता है, ये नोट लिख लेना इसमें, इस विधि से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बन सकता है, ठीक है ना। इस विधि से HCHO नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इस विधि से हम क्या नहीं बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड HCHO नहीं बना सकते, ठीक है ना। ये नोट करने वाले बात है, ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिएगा रोजेनमुंड अभिक्रिया से हमने क्या बना दिया, क्या बन गया, एस्टाल्डिहाइड, ठीक है ना। यहाँ कीटोन भी बन सकता है बेटा इसमें, लेकिन कीटोन की कंडीशन में थोड़ा अलग चेंजेस हैं। और वो चेंज क्या होंगे, यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये तो हमारे पास विधियां हो गई कीटोन से, है ना। कीटोन से हम कैसे बना सकते हैं, देखो
यहाँ पर हम लेंगे एथेनॉइल क्लोराइड, कीटोन बनाना हमने, ठीक है ना, ये थोड़ा गलत दिखा हुआ बेटे ऊपर। तो यहाँ पर हम कीटोन ले लेंगे। कीटोन क्या होता है? आर, यहाँ पर हम लेंगे आर सी ओ सी एल, और इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे। कितने मॉलिक्यूल लेंगे? 2 मॉलिक्यूल। यहाँ कैटलिस्ट थोड़ा चेंज होगा, ये होगा डाइमिथाइल कैडमियम। डाइमिथाइल कैडमियम कैसे होगा? CH3 के होल ट्वाइस और CD, ये है बेटा डाइमिथाइल कैडमियम। इसकी इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये रोजेनमुंड अभिक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। ड्राई ईथर लेंगे, यानी कि शुष्क ईथर लेंगे, और इसके साथ जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ये बना देता है एसीटोन, ठीक है ना। क्या बनाएगा? एसीटोन, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये एसीटोन बन गया, और साथ साथ में कैडमियम क्लोराइड बनेगा CD CdCl2, ठीक है ना। और इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से एथेनॉइल क्लोराइड, मैंने CH3 लिया बेटा, सी डायरेक्ट है ना, यहाँ पर CH3 ले लेना, क्योंकि मैंने यहाँ CH3 लिख लिया, ठीक है ना। तो यहाँ CH3 लेंगे तब जाकर के आएगा। यदि हम R लेंगे तो थोड़ा चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या लेंगे? CH3। तो मैंने CH3 डायरेक्ट लेकर के, इसका नाम क्या है? एसीटोन। क्या बोलेंगे इसको? ये एसीटोन हो गया, ठीक है ना, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, देखो यदि हम नेक्स्ट देखेंगे, ये कैडमियम क्लोराइड ड्राई ईथर के साथ, और ये बना दिया। तो यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस क्या है, ये लिखना है एल्डिहाइड एसिड क्लोराइड से कीटोन प्राप्त करना। तो यहाँ पर हम ये क्या लिखेंगे? एसिड क्लोराइड से। क्या लेंगे? एसिड क्लोराइड। इसको हेडिंग थोड़ा चेंज कर देना, एसिड क्लोराइड से कीटोन प्राप्त करना है ना, से कीटोन प्राप्त करना, यहाँ पर आ जाएगा कीटोन प्राप्त करना, कीटोन प्राप्त करना। तो हमें कीटोन प्राप्त करना है, किस प्रकार से हो जाएगा, है ना। इस टाइप से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखो बेटा इसमें नेक्स्ट क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया मैंने कल भी बताए थे आपको, और इससे क्या होता है? देखो कल हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे थे कि CO2 से अभिक्रिया करवानी। यहां हमें क्या करना है? देखो फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, दूसरा क्या बनाना है? एस्टर्डिहाइड बनाना है। देखो फॉर्मल्डिहाइड भी बनेगा, एस्टर्डिहाइड भी बनाना है, ठीक है ना, एस्टर्डिहाइड भी बनाना है। तीसरा कीटोन भी बनाना है, किससे? CH3CO CH3, है ना, एसीटोन भी बनाना है। तो इन तीनों को हम प्राप्त कर सकते हैं बेटा, किसके द्वारा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा, है ना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? तीनों को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं? एल्डिहाइड को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो पहला एल्डिहाइड लेते हैं, कि इसमें भी क्या होगा बेटा? चलो ठीक है, करवाते हैं। पहले हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करो, ये आप लोगों ने स्वयं करनी है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, उसके बाद मैं बताऊंगा। HCN की रिएक्शन करवानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहेंगे? सिमरन और अभिषेक नहीं बताएगा, और बताओ कोई। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे आर बोलेंगे? एम जी एक्स। आर RMgX। एम जी। RMgX ये है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, RMgX। इस RMgX को सौरभ छोड़ करके दूसरा और बच्चा बताओ बेटा, कि इस RMgX को हम क्या और किस रूप में लिख सकते हैं? इसमें R क्या है, X क्या है, और CH3MgBr। बिल्कुल CH3MgBr। X की जगह हम क्या ले सकते हैं? और सूरज भी नहीं बताएगा। X की जगह क्या ले सकते हैं बेटा? और Cl सर। Cl, और केवल Cl ले सकते हैं बेटा। देखो X की जगह हम पूरे हेलोजन फैमिली को किसी को भी ले सकते हैं, है ना। R की जगह एल्किल ग्रुप। तो चलो HCN से अभिक्रिया करो, हाइड्रोजन साइनाइड से, जल्दी से हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करो, क्या बनेगा? पहले योगात्मक यौगिक देगा, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगा, और फिर हमारे पास लास्ट कंपाउंड बनेगा। हो गया?
हो गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शनें आ रही हैं इसमें, 2-3 रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हो गया होगा, हम टाइम नहीं घुमाते हैं। देखो हाइड्रोजन साइनाइड को कैसे लिखते हैं, ये है H C और ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे लिखते हैं, ऐसा लिख सकते हैं बेटा, यस सर। जी सर। ऐसा लिख सकते हैं इसको। हाइड्रोजन साइनाइड को हम HCN के फॉर्म में इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन जो साइनाइड है उसमें क्या होगा, हमने किसकी रिएक्शन, देखो हाइड्रोजन साइनाइड क्यों कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। और इस पर देखो बेटा, इस पर हम किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, CH3 MgBr की रिएक्शन। इससे छोटा कंपाउंड हो नहीं सकता है, इससे छोटा वाला कंपाउंड हो नहीं सकता है। तो CH3 कहां जाएगा, देखो ये इसके साथ जुड़ेगा, योगात्मक यौगिक देता है, ठीक है ना। और जो दूसरा है ये नेगेटिव पार्ट, ये हमेशा किसके साथ, इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, देखो ये किस टाइप से बन जाएगा, इज इक्वल टू, यदि हम देखें तो यहां पर बन जाएगा H तो है ही, C है और इसके नीचे है CH3, देखो ये CH3 आ गया। और इसके आगे क्या होगा बेटा, जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बॉन्ड की संख्या देखो एक ही होगी, ठीक है ना। अब N आ गया और MgBr आ जाएगा, क्लियर। फिर इस पर क्या होगा, इसका भी हाइड्रोलाइसिस होगा, इसका भी क्या होगा, जल अपघटन होगा। जल अपघटन तो जरूर इस, अब यहाँ तो योगात्मक यौगिक देता ही देता है बेटा, है ना। यहाँ पर आ जाएगा ये H C और डबल बॉन्ड N और MgBr, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, यहाँ नीचे है CH3, इसका जल अपघटन करवा, जल अपघटन मीन्स HOH के साथ अभिक्रिया, है ना। तो HOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो देखो बेटा Mg है, इस पर ये OH यहाँ लग जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप से बनेगा। ऐसे तो कंपाउंड बनेगा, ये कुछ और बनेगा, HOH हो जाएगा। देखो दूसरा और क्या बन रहा है इसमें, NH3 बनेगा, अमोनिया बनेगा और HCO, यानी कि हमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे HOH। देखो 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो क्या होगा, यहां से एक तो बन गया ये वाला, तो इसको हम किनारे कर देते हैं, देखो Mg और एक तरफ OH है और एक तरफ Br है, क्लियर। देखो दूसरा वाला N, इसके साथ क्या होंगे, 3 H जाएंगे, एक H तो ये गया और 2 H गए, ये चले गए, तो यानी कि क्या होगा, NH3 भी निकल गया, ठीक है ना। अब बचा क्या है यहाँ पर, देखो N भी चले गया, अब क्या बचा यहाँ पर, ये बचा CH3, CH बचा और एक ऑक्सीजन यहां से बचा, तो ये हमारे पास एस्टल्डिहाइड बना, क्या बना, एस्टल्डिहाइड। इसलिए हमें 2 मॉलिक्यूल क्या लेने पड़ेंगे यहाँ पर, H2O के लेने पड़ेंगे जल अपघटन में, क्लियर। इतनी बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा सारी की सारी, ठीक है ना, सारी की सारी क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये देख लो, ये हमारे पास इस टाइप से रिएक्शन हुआ, ठीक है ना। हमने HCN से किस प्रकार से रिएक्शन करवाई, तो मुझे लग नहीं रहा यहाँ फॉर्मल्डिहाइड बन पा रहा होगा, कहीं बन पा रहा है, फॉर्मल्डिहाइड नहीं बन पा रहा है ना। देखो यहाँ पर हमने HCN लिया और HCN को RMgX के साथ रिएक्शन करवाई, R यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, देखो डबल बॉन्ड बना, ठीक है ना, NMgX हुआ, फिर इस पर HOH की रिएक्शन करवाई, फिर ये बन गया हमारे पास इस टाइप से अमोनिया, यहाँ 2 मॉलिक्यूल ले लेना है ना, 2 मॉलिक्यूल, और बाकी क्या बन गया MgX। यहाँ पर हमने HCN को एक साथ रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन लिखा है और इस टाइप से ये बन गया CH3CHO, ये एस्टल्डिहाइड है, और प्लस अमोनिया निकला और साथ साथ में क्या प्राप्त हुआ, Mg और BrOH। ये तो है बेटा एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। क्या हम ऐसे इसी विधि से कीटोन प्राप्त कर सकते हैं, इसी विधि से कीटोन प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखो कीटोन कैसे बना, देखो यहां पर क्या लेंगे, हमने वहां तो HCN लिया, यहां पर हमने लिया CH3CN, CH3CN, बस देखो ये CH3CN ले लिया, यहां क्या हुआ, R यहां से यहां आ गया, देखो इस पे जुड़ गया, MgX किस पर आ गया, इस पर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट खींच लें क्योंकि जल्दी जल्दी आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है ना। और यहां से क्या देखो बेटा, जब ये 2 R इस पर आ गए, देखो एक R तो पहले से था और दूसरा R ये आ गया, ठीक है ना, ये R यहाँ आ गया और MgX, फिर H2O के साथ देखो R हो गया और ये CO, फिर क्या होगा, NH3 निकलेगा और MgOH निकलेगा, है ना। यहाँ पर हम रिएक्शन आ गई इस प्रकार से, और हमने क्या बना दिया, CH3CO CH3 बना दिया, कीटोन बना दिया, देखो कीटोन बना दिया।
तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारे पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम क्या कर सकते हैं, कीटोन भी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान ये रखना होगा, जब हम HCN की अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास एस्टल्डिहाइड प्राप्त होगा, और जब हम क्या करेंगे CH3CN यानी कि मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें एसीटोन प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर होगा? क्लियर हुआ बेटा या नहीं हुआ? जिसको नहीं आ रहा हो स्क्रीन शॉट खींच लें और एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? सर एक बार वो CO2 वाली करवा दो सर। अच्छा, CO2 वाली, ठीक है। हमने क्या बनाना था, क्या पूछा था मैंने क्वेश्चन? क्या था वो क्वेश्चन, क्या था? सर ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया सर ड्राई आइस से करानी है। बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो देखो यहाँ पर हमने CH3 Mg और Br लेते हैं, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड तो आप लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसा होता है बेचारा, ऐसा वाला, है ना। ये CH3 आएगा सीधे यहां जुड़ेगा, देखो जो CH3 होगा सीधे डायरेक्ट कार्बन से, और ये जो है क्या होगा, ये MgBr एक ऑक्सीजन से जोड़ दो, है ना। और जिस ऑक्सीजन से जोड़ोगे उसकी चेंजेस कंडीशन आ जाएगी। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, देखो C डबल बॉन्ड O, और इधर की तरफ देखेंगे तो O और MgBr आएगा। इधर क्या होगा, यहाँ CH3 हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर आ गई। ठीक है, इसके बाद हम इसका जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या है O MgBr है, ठीक है ना। यहाँ क्या है नीचे, CH3 है। इसका जल अपघटन करवाओ HOH के साथ। देखो ये इससे क्या बनाएगा, यानी कि ये बन गया Mg, है ना, ये Mg बन गया। देखो Mg था, एक तरफ Br है, इस Br को यहाँ लगा देते हैं। दूसरी तरफ क्या बचा, O और H, इसको हम OH यहाँ लगा देते हैं। वैसे अलग 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 लिखा हुआ है, लेकिन OH ये वाला जाता बेटा इसमें, है ना। मैंने वैसे कर दिया, लेकिन चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा, यहाँ पर OH बचा, ये OH बचा हुआ है अभी, और यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ बचा हुआ CH3, एक CH3 ये बचा हुआ है, और ऊपर क्या बचा हुआ बेटा, CO, ये देखो CO, और एक क्या बचा हुआ OH। तो किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, इस ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया की, एसिटिक एसिड। बिल्कुल एसिटिक एसिड। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत आसान है इसकी अभिक्रिया, ठीक है ना। ये सारी रिएक्शनों को लगभग लगभग इसी प्रकार से रिएक्शन करवाता है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो इसलिए बहुत आसान रहती है, सिर्फ बॉन्ड को तोड़ करके, डबल बॉन्ड को तोड़ कर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। ये डिफरेंट है बट इसके अंतर्गत नहीं आएगा, है ना, ये अलग अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। हो गया ना, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। अब आगे चले, ये बात समझ में आ गई? चलो यस नेक्स्ट, सर। नेक्स्ट अभिक्रिया बेटा एल्किनो से अभिक्रिया। देखो एल्कीन से अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो एल्कीन से एल्डिहाइड प्राप्त करना है। एल्कीन क्या होता है, चलो एल्कीन क्या होता है बेटा, पहले एल्कीन जानते हैं। जिनमें जिनमें डबल डबल बॉन्ड, बॉन्ड होता है। जिनमें डबल बॉन्ड होता है, और इन जिनमें डबल, जैसे माना हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये एल्कीन है ना। तो इससे हमें क्या प्राप्त करना है, एक तो एल्डिहाइड प्राप्त करना है, और इसमें तीनों प्राप्त होंगे, एल्डिहाइड भी प्राप्त होंगे और कीटोन भी प्राप्त होंगे, ठीक है ना। एल्डिहाइड भी प्राप्त हो सकते हैं इसमें, और कीटोन भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इनमें कैसे प्राप्त होंगे, इनमें हम क्या करवाएंगे बेटा, देखो यहाँ पर ओजोन की अभिक्रिया करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ओजोन की अभिक्रिया। देखो किस प्रकार से होगा, जैसे मान लीजिए हमने, देखो इसमें ये देखो ये एथीन है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड है। ये ओजोन है O3, इस ओजोन को फॉर्मूला क्या है O3, इसको हम क्या बोलेंगे, ओजोन। ये ओजोनाइड बनाता है, ठीक है ना। ये क्या है, एथीन है, ठीक है ना, एथीन यानी कि एल्कीन, एथिलीन, ठीक है ना। इसकी हमने ओजोन से अभिक्रिया करवाई, और ये ओजोनाइड कंपाउंड बनाता है। ये जो डबल बॉन्ड है ना बेटा, यहाँ से टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या होता है, देखो इस प्रकार से एक ओजोनाइड बनाता है। देखो ओजोन के तीन अणु है, ये CH2 है, CH2 है, ये वाला भी CH2 है यहाँ पर, ठीक है ना। इधर वाला देखो तो ये CH2 है, और ये भी CH2, ये एक CH2 है, एक CH2 है,
और ये ओजोन किस प्रकार से इसके साथ ये बीच वाले बॉन्ड टूट करके एक बॉन्ड यहां बना रहा है ओजोन, एक बॉन्ड यहां बना रहा है, एक बॉन्ड ऊपर बना रहा है ना, इस टाइप से बना रहा है। इसको बोलते हैं एथिलीन ओजोनाइड। क्या बोलते हैं इसको? एथिलीन ओजोनाइड। क्या बोलेंगे? एथिलीन ओजोनाइड। इसको नाम क्या होगा? एथिलीन ओजोनाइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ओजोनाइड, ठीक है ना, ये एथिलीन ओजोनाइड। जब हम इसका फिर जल अपघटन करवाएंगे तो देखो ये एच ये H2O पता क्या है, इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और क्या बना देता है? H2O2 बना देता है। क्या बना देता है? H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं बेटा उसको। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये वाला मॉलिक्यूल देखो HCHO, एक मॉलिक्यूल ये बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल ये बन जाएगा, टू मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे? HCHO। ये ZNO काट देना बेटा इसमें से, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो इसमें से क्या होगा? HCHO और ये HCHO बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है इसमें साथ साथ में। क्या बनता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इस प्रकार से एक कंपाउंड बन जाता है। और यहाँ कैटालिस्ट हम क्या ले लेते हैं, इसमें कैटालिस्ट किस प्रकार से आ जाएगा? एक तो आएगा जिंक, ठीक है ना, ZNO आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, तो इस टाइप से क्या बन जाएगा बेटा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रूप में। और ये पेरोक्साइड में से क्या होगा? ऑक्सीजन निकल करके ZNO बना देता है, लास्ट में बनता है ZNO, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो हमें भी देख लीजिएगा हमने क्या बनाना है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो यदि हमने क्या लिया? एथीन लिया तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। और यदि हम प्रोपीन ले रहे हैं, देखो प्रोपीन किस प्रकार से आ रहा है? CH3, फिर CH, फिर क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर CH आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर हम ओजोन की अभिक्रिया करवा रहे हैं, देखो ओजोन की O3 की। तो यहाँ पर ये देखो इस टाइप से बनेगा। CH3 तो अपनी जगह रहेगा, देखो CH3 अपनी जगह है, ठीक है ना। फिर C है, CH है, कि हाँ डबल बॉन्ड इस टाइप से, देखो ये ओजोन बना देगा इस टाइप से, ओजोनाइड अभिक्रिया बना देगा इस, ठीक है ना, ये ओजोनाइड बन जाएगा। फिर इसका फिर जल अपघटन करवाएंगे, जल अपघटन नहीं, जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे H2O की, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक के प्रेजेंस में। तो ये क्या बना देगा? ये क्या होगा? देखो यहां से देखो बेटा, इसमें से एक बनेगा ये वाला CH3 CHO, एक बनेगा HCHO, ठीक है ना, और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक तो क्या बना? CH3 CHO, और एक क्या बना? HCHO, और एक क्या बन गया आपका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसमें से निकलेगा। तो इस प्रकार से क्या करता है? ये अभिक्रिया करता है और एक कंपाउंड बन जाते हैं, इसमें दोनों बन जाते हैं। CH3 CHO का नाम क्या है बेटा? CH3 CHO का नाम क्या है? एसिटाल्डिहाइड सर। एस्टाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। और HCHO का नाम फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो हमें कीटोन बनाना है, नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास कीटोन। तो देखो एल्कीन से हमें कीटोन प्राप्त करना है, तो एल्कीन से कीटोन के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? देखो यहां पर कीटोन किस प्रकार से आ जाएगा? हमें इस प्रकार का एक कंपाउंड लेना पड़ेगा, इसका नाम आप लोग जानते हैं, है ना। इसको ऐसे भी ले सकते हैं या ऐसे भी, देखो एक और कंडीशंस भी हो सकती है, इस CH की जगह फिर वही ले सकते हैं। देखो दो एसीटोन डायरेक्ट बनाना हो तब क्या लेंगे, ठीक है ना। पहले एक एसीटोन को देखते हैं, एक एसीटोन और एक एस्टरडिहाइड। तो हमने सिंपल ये देखो CH3 लिखा हुआ, CH लिखा हुआ, है ना, डबल बॉन्ड पे C और एक CH3 ऊपर, एक CH3 यहाँ। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या बना, फिर ओजोन की अभिक्रिया करवाई, देखो O3 की अभिक्रिया करवाई। ओजोन क्या किया? ओजोन यहाँ पर इस टाइप से बना दिया, देखो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऊपर, ये देखो CH इस टाइप से जुड़ा हुआ है ना। अब फिर क्या होगा, जब हम उसी के साथ H2O की रिएक्शन करवाएंगे तो देखो ये बन गया CH3 CHO इस टाइप से, देखो इसमें सब में एक जैसे कंडीशन आ रही है। और यहाँ पर क्या होगा, देखो इसमें से ये वाला देखो CH3, दो CH3 आ रहे हैं, और इस प्रकार से ये देखो CH3 CO और H2O2 निकल जाएगा। यहाँ हमने CH3 CHO, CH3 CO CH3 इस टाइप से बन जाएंगे। ये समझ में आया या नहीं आया? पता बेटा समझ में आया या नहीं आया? देखो चलो इसको मैं एक और कंपाउंड देखता हूँ। देखो हमने CH3 लिया और ये C ले लिया, फिर मैं एक CH3 और लगा रहा हूँ, मैं दो वो बना रहा हूँ, और यहाँ डबल बॉन्ड है क्योंकि हम ले रहे हैं एल्कीन यहाँ पर। और फिर CH3, देखो ये CH3 और एक CH3 यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ पर एक ही था तब एस्टरडिहाइड। यहाँ दोनों मॉलिक्यूल क्या बनेंगे? यहाँ दोनों मॉलिक्यूल बनेंगे कौन से वाले? कीटोन के। अब ओजोन की रिएक्शन करवाता हूँ O3 की, तो ये बॉन्ड दोनों टूट जाते हैं, ये वाले बॉन्ड टूट जाते हैं,
और टूटने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर ये CH3 हमारे पास था पहले से, ये देखो CH3, फिर आगे वाला C आया, फिर नीचे CH3 आया, ठीक है ना। इसको किस प्रकार से बना देंगे, यहाँ पर ट्राइओजोनाइड बना देगा। यहाँ ऊपर दिखाते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ मैंने ऊपर दिखाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, नीचे यहाँ मैंने इधर लिख लिया नहीं। और देखो बेटा यहाँ CH3 है, इसमें आगे CH3 है और इधर भी CH3 है, ठीक है ना। और ये दोनों क्या जुड़ जाएंगे, ओजोनाइड, एक ट्राइओजोनाइड बन जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, हम H2O की रिएक्शन करवाएंगे, और जब H2O की रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, देखो एक मॉलिक्यूल तो ये बन गया CH3 CO CH3। दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, मैंने थोड़ा नीचे की तरफ बना दिया, गलत हो गया वो, चलो खैर कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। देखो बेटा ये ऊपर की तरफ बना सकते हो, एक मॉलिक्यूल ये बन जाएगा, देखो एक मॉलिक्यूल ये बन जाएगा, देखो CH3 CO CH3। अब यहाँ ऑक्सीजन बचा हुआ, ये ऑक्सीजन ये इसके साथ जाएगा, देखो H2O2, और ये बना देगा 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे CH3 CO CH3 और प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो ओजोन के साथ अभिक्रिया करके ये पूछा जाएगा बेटा आप लोगों से, अभिक्रिया कि एल्कीन के ओजोन के साथ अभिक्रिया करने से क्या प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो एल्कीन जो अलग अलग लेंगे आप, तो हम बता सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होंगे, ठीक है ना, एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होंगे। यहाँ पर कैटालिस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेंगे पहले वाले में, है ना। जो पहला वाला है जहां ओजोन अभिक्रिया कर रहा है वहां CCl4 ले लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तो अपने आप ही आ जाएगा जिंक प्लस H2, ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर, इतनी बात क्लियर होगी बेटा। नेक्स्ट इसमें यस जैम सर। हैलाइड्स, जैम हैलाइड्स वाला है ना। जैम डाइहैलाइड्स, जैम डाइहैलाइड्स आप जानते हैं किसे बोलते हैं बेटा, जैम डाइहैलाइड्स एक बार पहले बताया था मैंने आपको। जैम डाइहैलाइड्स किसे कहते हैं, जब एक कार्बन पर दो हैलोजन जुड़े होते हैं उनको जैम डाइहैलाइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास सिंपल ये है, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं CH3 CH और यहाँ Cl लगा दो, दो Cl, ये जैम डाइहैलाइड्स है ना, जैम डाइहैलाइड्स, ठीक है ना। तो इनको कह सकते हैं हम जैम डाइहैलाइड्स, जिनमें दो हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जैम डाइहैलाइड्स, ठीक है ना। इस प्रकार से